विडा VX2 जब से मार्केट के अंदर आया है इसने बिल्कुल तहलका मचा रखा है। ये स्कूटर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन भाई इश्यूज तो इसके अंदर भी हैं। तो चलो आज एक काम करते हैं, हीरो विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सारी नेगेटिव चीज़ें, सारी पॉजिटिव चीज़ें और हीरो विडा के कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं सबके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है हीरो विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, वो है लिम्प होम या फिर सेफ मोड। विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 और विडा V2 के अंदर लिम्प होम वाला इशू आता था, जो हमें लगा था कि विडा VX2 के अंदर पूरी तरह सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विडा VX2 प्लस के ओनर्स को ऐसा ही कुछ सिमिलर इशू जो है वो रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये इशू सेफ मोड के नाम से आ रहा है, जो पहले लिम्प होम के नाम से आ रहा था। इस इशू के अंदर बेसिकली होता यह है कि आपका व्हीकल आप चला रहे हो, ऑटोमेटिकली वो पार्किंग मोड के ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो लिमिट हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर से। अब आप सोचो, आप कहीं हाईवे के ऊपर जा रहे हो और वहाँ पे अगर ये इशू आ जाता है तो ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो यार यहाँ पर अगर आपके पास कोई हीरो विडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ओनर फीडबैक के हिसाब से मेरा ये सजेशन है कि आप जो इसके बैटरी के कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको रेगुलर टाइम पर साफ़ करते रहें, और सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसको रेगुलर टाइम पे अपडेट करते रहें, ताकि आपके साथ ये इशू ना आए। दूसरा इशू जो बहुत सारे यूज़र्स ने रिपोर्ट करा है और मैंने इसे खुद भी टेस्ट किया है, वो है इसकी मोटर को लेके। जब मैं इसको चला रहा था व्हीकल को, तो हाईवे के ऊपर एकदम से इसकी मोटर के अंदर से कुछ वाइब्रेशन आया और मोटर बिल्कुल जाम टाइप की हो गई 2-4 सेकंड के लिए। ये बस 2-4 सेकंड के लिए हुआ, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को थोड़ा अजीब लगा। पहले मुझे लगा कि शायद बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई होगी, इस वजह से कुछ हुआ होगा, एक आध बार का पॉइंट होगा। लेकिन जब ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये एक बड़ा इशू है। और इसके अलावा एक और इशू जो मोटर से रिलेटेड मुझे विडा के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर लगता है, वो ये कि जब आप उनके व्हीकल को पीछे करते हो ना, तो मोटर बिल्कुल जाम चलती है। ये व्हीकल जब आप बंद करके पीछे करते हो, अगर आप रिवर्स मोड के अंदर पीछे कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आसानी चली जाती है। लेकिन आप जब स्कूटर बंद को पीछे कर रहे होते हो तो मोटर बहुत ज़्यादा टाइट चलती है, आपको ऐसा लगता है जाम हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये सेम चीज़ मैंने चेतक के अंदर भी नोटिस करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साइड माउंटेड या फिर फ्रेम माउंटेड मोटर्स है ना, इनके अंदर ये इशू जो है वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि चेतक के अंदर भी और विडा के अंदर दोनों में ही साइड माउंटेड मोटर आती है और दोनों के ही अंदर मैंने चीज़ नोटिस करी है। तीसरा इशू है विडा VX2 की ऑक्सिलरी बैटरी को लेके, जो कुछ कस्टमर्स ने रिपोर्ट करा है। विडा के अंदर बेसिकली दो तरह की बैटरीज होती हैं। एक होती है मेन या ट्रैक्शन बैटरी, जो रिमूवल बैटरी पैक है, जिन्हें आप रेगुलर टाइम पे चार्ज करते हो, और दूसरी होती है 12 वोल्ट की ऑक्सिलरी बैटरी। तो इसमें इशू ये आ रहा है कि कस्टमर को अपने मोबाइल ऐप के ऊपर ये नोटिफिकेशन आता है, जिसमें ऐसा लिखा होता है कि ऑक्सिलरी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, आप सर्विस सेंटर को आप सपोर्ट लें, वहाँ से कांटेक्ट करें। अब यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के व्हीकल तो नए थे, मतलब 1 या 2 महीने पुराने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए व्हीकल्स में आया है। ये इशू जो है, ये मैसेज जो है, वो कुछ पुराने 5 से 6 महीने पुराने कस्टमर्स को भी आया है। तो यार कस्टमर को यहाँ पे लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए थी कि मैं जब व्हीकल अपना चार्ज कर रहा हूँ तो ये ऑक्सिलरी बैटरी पे चार्ज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ समझनी होगी, ऑक्सिलरी बैटरी जब चार्ज नहीं होती है जब आप व्हीकल की मेन या ट्रैक्शन बैटरी चार्ज करते हो। ऑक्सिलरी बैटरी तब चार्ज होती है जब आपने व्हीकल को ऑन कंडीशन में रखा है या फिर आप व्हीकल चला रहे हो, और वो भी तब चार्ज होगी जब आपकी मेन या ट्रैक्शन बैटरी जो है वो अच्छी चार्ज कंडीशन के अंदर है। मतलब ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके व्हीकल को ऑन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, और आपके व्हीकल की जो मेन बैटरी है उनका भी अच्छा चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर ये चार्ज नहीं होगी तो ये इशू ये आएगा कि भाई इसमें जो लाइट्स हैं या फिर हॉर्न है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, मीटर जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, व्हीकल चलाने में आपको इशू आएगा। तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने व्हीकल को बंद करके चालू करा, कुछ टाइम चार्ज पे लगाया, कुछ टाइम व्हीकल चलाई, बंद करके चालू करा, और ये इशू जो है अपने आप सॉल्व हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों को इसमें इशू लंबे टाइम तक आता रहा, तो उनको सर्विस सेंटर पे जाके इसको रिपोर्ट करना पड़ा, और वहाँ पे क्योंकि बैटरी जो है वारंटी के अंदर में थी, तो बैटरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो गई, और उसके बाद उनको ये इशू अब नहीं आ रहा है। लेकिन अगर नए व्हीकल के अंदर भी ये इशू आया है तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और हमारे हिसाब से भी भाई एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं विडा V2 की सीट के ऊपर। भाई यहाँ पे इस होल की वजह से इसके कंपार्टमेंट में जो बूट स्पेस है वहाँ पे पानी चला जाता है। जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ पे अगर आपका सामान रखा हुआ है तो वो गीला हो जाता है। भाई स्कूटर में यहाँ से ऐसा पानी तो नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि इसकी सीट दो पार्ट के अंदर डिवाइड है तो भाई इसको कस्टमर को ओपन करने में, क्लोज करने में, बैठने में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। एक कस्टमर्स ने रिपोर्ट करा है। अगला इशू है विडा VX2 के ऐप कनेक्टिविटी को लेके। भाई जिन लोगों ने नया व्हीकल लिया है उनका ऐप जो है वो व्हीकल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जिन्होंने नया व्हीकल लिया वो ज़रा परेशान हो रहे हैं। शोरूम वालों के पास जाते हैं,
शोरूम वाले बोलते हैं भाई ये थोड़े टाइम बाद अपने आप हो जाएगा या हो जाएगा, पर क्योंकि इससे व्हीकल को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो लोग बिना मोबाइल ऐप को कनेक्ट करे इसे चला रहे हैं, वो भूल ही चुके हैं बिल्कुल। लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े फीचर्स तो दिए हुए हैं, तो अगर कनेक्ट होगा तो कुछ लोग फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे विडा को एक्चुअल में थोड़ा मैकेनिज्म जो है वो सही कर देना चाहिए, शोरूम वालों को अच्छे से गाइड करना चाहिए कि व्हीकल अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और वहाँ से उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए कस्टमर को, ताकि उनका व्हीकल जो है वो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाए और वो एप्लीकेशन के फीचर्स जो हैं वो उसको एंजॉय कर सकें। अगला इशू है बिल्ड क्वालिटी को लेके। विडा V1 और विडा V2 के अंदर कस्टमर्स ने रिपोर्ट करा था कि इसके अंदर प्लास्टिक क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिससे हीरो विडा ने VX2 मॉडल के अंदर इम्प्रूव भी करा है। लेकिन अभी भी इस मॉडल के अंदर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है, इसमें अभी भी लोगों को इश्यूज़ आ रहा है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो बैटरी के ऊपर जो प्लास्टिक वाला फ्लैप लगा होता है इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चीप लगती है। इसके अलावा पैनल गैप्स को लेके भी कस्टमर्स ने इश्यूज रिपोर्ट करे हैं। हाँ, और एक और नेगेटिव पॉइंट जो विडा VX2 प्लस के अंदर कस्टमर्स ने रिपोर्ट करा है वो है इसकी मिरर की वाइब्रेशन। जब आप व्हीकल चलाते हो तो मिरर्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि मिरर वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उन्हें पीछे का अच्छे से विजिबल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी एक इशू है। ये सारे इश्यूज को विडा को इम्प्रूव करना चाहिए। तो भाई लोगों, ये तो थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स। अब इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। और सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है भाई रिमूवल बैटरी पैक। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब भाई प्रॉपर पार्किंग ही नहीं होगी तो पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी की तो बात ही नहीं है। अब इसमें अंदर एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसके अंदर रिमूवल बैटरी पैक है तो आप इसकी बैटरीज को निकाल के कहीं भी लेके चार्ज कर सकते हो, जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक और चीज़ पॉजिटिव इसमें यह भी है कि इनके सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और आप इनके व्हीकल को एथर या विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज भी कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ मिनट चार्ज करने पर ही अच्छी खासी रेंज जो है वो मिल जाएगी। और भाई ये एकमात्र व्हीकल है अच्छे ब्रांड का जिसमें आपको इतनी सारी चार्जिंग की फैसिलिटी मिल रही है कि फास्ट चार्ज भी कर लो, बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर लो और डायरेक्ट चार्जर को व्हीकल में लगा के भी बैटरी चार्ज कर लो। दूसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है अवेलेबिलिटी। भाई स्कूटर आपने कितना ही अच्छा बना दिया है, लेकिन अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, क्योंकि व्हीकल उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। हीरो इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इनके शोरूम्स और सर्विस सेंटर आपको हर छोटी शहर और छोटे गाँव के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो छोटे शहरों के अंदर भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। और विडा क्योंकि एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है तो भाई लोग इस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हीरो का ब्रांड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर व्हीकल के ऊपर आपको सबसे अच्छी वारंटी मिल रही है, वो भी स्टैंडर्ड वारंटी। दूसरा कोई भी ब्रांड आपको अपने व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 5 साल या 50,000 किलोमीटर की नहीं दे रहा है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई विडा के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो शुरू से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर्स को कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद इन पे अच्छे खासे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल जाते हैं, जिससे उनको बहुत बड़ा प्राइस बेनिफिट मिल जाता है। इस बात को आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक यूज़र ने मुझे कमेंट करके बताया था कि जब विडा VX2 प्लस लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उसने उसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ करा था और उसे वो व्हीकल ऑन रोड 1,02,000 का पड़ गया था। तो सोचो उसे कितना अच्छा बेनिफिट मिल गया। तो भाई यहाँ पर मेरी ये सलाह है कि अगर आप विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेने का प्लान बना रहे हो तो एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑफर मिल सकता है। अगला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे विडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर लगता है वो है बूस्ट मोड। भाई देखो, बाकी स्कूटर्स के अंदर अगर आप इको मोड पे स्कूटर चला रहे हो तो अगर आपको कहीं पे ओवरटेक करना है, आपको तेज़ कहीं गाड़ी निकालनी है, तो आपको मोड जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है राइड या स्पोर्ट्स मोड के ऊपर, जहाँ पे फिर आपको रेंज थोड़ी कम मिलती है। मतलब आप सोचो, आपको पूरे टाइम तक स्पोर्ट्स मोड या राइड मोड के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है, आपको गाड़ी धीरे चलानी है, लेकिन कहीं आपको ओवरटेक करने के लिए स्पीड अच्छी चाहिए। तो हीरो विडा के अंदर ये काम जो है वो बूस्ट मोड से हो जाता है। आप बस बूस्ट मोड को ऑन कर लो, आप इको मोड के ऊपर ही गाड़ी चलाते रहो, धीरे चलाओगे आपको ज़्यादा रेंज मिल जाएगी, और अगर आपको कहीं ओवरटेक करना है तो आपको स्पोर्ट्स मोड वाला परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा इको मोड पर ही। अगला पॉजिटिव पॉइंट है बैस ऑप्शन, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस मॉडल। देखो, इंडिया में ज़्यादातर व्हीकल्स जो है ना वो फाइनेंस के ऊपर बिकते हैं, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे विडा ने आपको एक और ऑप्शन दिया है, या तो आप नॉर्मल स्कूटर जिसे आप परचेस करते हो फाइनेंस के अंडर में वैसे परचेस कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ये है कि आप इनके व्हीकल जो है वो परचेस करो, आपसे बैटरी का अमाउंट उस टाइम पे नहीं लेंगे जब आप व्हीकल परचेस कर रहे हो, और ये आपसे हर महीने सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में कुछ पैसा जो है वो लेता रहेंगे।
अगर आपको बैस मॉडल को और डिटेल में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी और आप शोरूम वालों से भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैस मॉडल जो है उसकी मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी ट्रिकी है, हर इंसान को समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो मेरा मानना ये है कि भाई सिंपल से फाइनेंस आप करा लें, जैसे आप नॉर्मल परचेज कर रहे हो, हमेशा से परचेज करते आए हो, वैसा ही आप परचेज कर लो। तो भाई लोगों, ये तो थी विडा के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की डिटेल में जानकारी। अब इंडियन मार्केट के अंदर विडा के टोटल 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है विडा VX2 Go 2.2 किलोवाट आवर्स। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 95,000 रुपये। इसके अंदर 2.2 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 92 किलोमीटर है, एक्चुअल रेंज 64 किलोमीटर से, और इसे 0 से 100% चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। इसके अंदर 6 किलोवाट की मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। और इसके अंदर 2 राइडिंग मोड से इको राइड। टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। इसके अंदर बूट स्पेस जो है वो 33.2 लीटर्स का है। और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS, रिमोट इमोबलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट जैसे फीचर मिल जाते हैं। अब मैं आपको व्हीकल वारंटी के बारे में बता देता हूँ। विडा के इस वेरिएंट के अंदर व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 5 साल या 50,000 किलोमीटर की है। बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की है। और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। सिर्फ इस वेरिएंट के अंदर आपको एक्सटेंडेड वारंटी 50,000 किलोमीटर की मिल रही है, जबकि बाकी सारे मॉडल्स जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ उनके ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी आपको 5 साल या 60,000 किलोमीटर की मिलेगी। इसके अंदर 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगला मॉडल है विडा VX2 Go 3.4 किलोवाट आवर्स। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,06,000 रुपये। इसके अंदर 2 रिमूवल बैटरी पैक्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट आवर्स की है। इसकी IDC रेंज 142 किलोमीटर है, एक्चुअल में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और इसे 0 से 100% चार्ज करने में 5 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। इसके अंदर 27.2 लीटर का बूट स्पेस है। वारंटी वही सेम है जो मैंने आपको बता दी। इसके अंदर 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है जो आपको विडा VX2 Go 2.2 किलोमीटर के अंदर मिल रही है। तीसरा मॉडल है विडा VX2 Plus। इसका प्राइस है 1,16,000 रुपये। इसके अंदर 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। 0 से 40 जाने में 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड और स्पोर्ट्स। इसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसका यूज़र इंटरफेस अलग है। बेसिकली गो वेरिएंट के अंदर आपको ऐसा डिस्प्ले मिलता है, जबकि प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ये वाला डिस्प्ले मिलता है। VX2 Plus के अंदर 7 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके सामने हैं, और बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है जो आपको विडा VX2 Go 3.4 किलोमीटर के अंदर मिल रही है। चौथा मॉडल है विडा V2 Plus। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,500 रुपये। इसके अंदर भी 2 रिमूवल बैटरी पैक्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट आवर्स की है। IDC रेंज 143 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से, और स्कूटर को 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है। इसके अंदर 6 किलोवाट की मोटर है, टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड, स्पोर्ट्स, और इसके अंदर 26 लीटर का बूट स्पेस है। इसके अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ, कॉल अलर्ट और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे इस मॉडल के अंदर टच डिस्प्ले दिया ज़रूर है, लेकिन यूज़र फीडबैक के हिसाब से इसका टच डिस्प्ले ज़्यादा किसी काम का है नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसे एडवांस फीचर है ही नहीं। वारंटी, टायर, ब्रेक, सस्पेंशन बिल्कुल सेम है जो आपको विडा VX2 Plus के अंदर मिल रहा है। पांचवा और आखिरी मॉडल है विडा V2 Pro। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपये। इसके अंदर बैटरी दी हुई है 3.94 किलोवाट आवर्स की। इसकी IDC रेंज है 165 किलोमीटर, एक्चुअल में आपको 114 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और स्कूटर को 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 2.9 सेकंड का टाइम लगता है। इसके अंदर 4 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड, स्पोर्ट, और इसके अंदर कस्टम मोड भी आता है। इसमें बाकी सारी चीज़ सेम है जो विडा V2 Plus के अंदर आती हैं। तो भाई लोगों, ये तो थी विडा के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पॉजिटिव, नेगेटिव और लाइनअप की डिटेल में जानकारी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और अगर आपके पास विडा का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आपका कोई फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे ना वो नेगेटिव, भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम सारे ब्रांड्स के, सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के
पॉजिटिव्स और नेगेटिव चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दे रहे हैं। तो इसके बारे में भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ईवी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉबैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।